स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कभी आतंक का पर्याय रहे मुन्ना बजरंगी की 9 जुलाई 2018 की सुबह बागपत जेल में ताबड़तोड़ जीवी तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को 8 से 10 गोली मारने का मकसद साफ था कि न सिर्फ मुल्ला को हर हाल में मारना बल्कि दहशत भी कायम करना। और हो भी क्यों ना, आखिर मुन्ना खुद कभी दहशत का दूसरा नाम रह चुका था। 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय पर ताबड़तोड़ 400 गोलियां बरसाने वाला मुन्ना बजरंगी एक ऐसा नाम था जो कभी उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबलियों की ताकत बनकर उभरा था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद फरार हुए मुन्ना को लगातार 4 साल की मेहनत के बाद 2009 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि कई राज्यों की पुलिस के नाक में दम करने वाला और लोगों में दहशत फैलाने वाला मुन्ना बजरंगी अपराध की दुनिया में महज 14 साल की उम्र में ही प्रवेश कर चुका था। मुन्ना बजरंगी ने मात्र 14 साल की उम्र में 250 रुपए की पिस्टल खरीद पहली हत्या की थी और इस जुर्म की दुनिया में उसकी एंट्री हुई थी। 1965 में किसान परिवार में जन्मे प्रेम प्रकाश को किसानी में मन नहीं लगा तो वह कालीन का काम सीखने लगा। 14 साल की उम्र में घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के 4 से 5 दिन बाद ही पैसे को लेकर प्रेम प्रकाश मुन्ना बजरंगी के चाचा का गांव के ही एक शख्स भुल्लन सिंह के से विवाद हो गया। भुल्लन ने बजरंगी के चाचा को गालियां दी जो मुन्ना बजरंगी को चुभ गई। बस उसने 500 रुपए की पिस्टल खरीदी और सीधा पहुंच गया भुल्लन के यहाँ। मुन्ना बजरंगी ने उस 500 रुपए की पिस्टल से भुल्लन पर फायर कर दिया। भुल्लन मारा गया और मुन्ना बजरंगी का जरायम की दुनिया में दाखिला हो गया। जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद प्रेम प्रकाश ने खुद अपना नाम रख लिया मुन्ना बजरंगी। बस यहाँ से मुन्ना बजरंगी ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और एक ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इसके नाम से ही दहशत खाने लगे। नामजद होने के बाद मुन्ना पुलिस को तलाशने लगी और पुलिस मुन्ना को तलाशने लगी। इस बीच वह बनारस के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह के संपर्क में आ गया। अनिल के तब बहुत ही दुश्मन थे जिन्हें निपटाने का काम मुन्ना को मिला। 1985 में अनिल सिंह के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या वाराणसी के तेजगंज में हुई। आरोप लगा मुन्ना पर। इसके कुछ दिनों बाद एक और दुश्मन अवनीश राय पर फायरिंग हुई। अवनीश बच गए लेकिन कहा गया कि गोली मुन्ना ने चलाई थी। एक के बाद एक कई वारदातों के बाद मुन्ना का कद तेजी से बढ़ गया और लोग अब उसे मुन्ना नहीं बल्कि मुन्ना बजरंगी कह के बुलाने लगे। अनिल सिंह के साथ रहने के दौरान मुन्ना गाजीपुर के उभरते बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिलता है। तब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश त्रिभुवन गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी के नाम अभी गैंगवार से नहीं जुड़े थे। 1990 में साधु सिंह हत्याकांड के अभियुक्त राजदेव पांडे की हत्या के बाद पहली बार मुन्ना बजरंगी को गैंगवार का नाम मिला और वो गैंगवार से जुड़ा। एक बार मुन्ना बजरंगी के पैर में गोली लग जाती है। वहीं किसी तरह मुख्तार के घर पहुंचता है। मुख्तार अंसारी उसे लेकर तुरंत पटना पहुंचता है और इलाज कराता है। मुन्ना ने इसका एहसान माना और मुख्तार के साथ कभी भी गद्दारी नहीं की, हमेशा उसके साथ जुड़ा रहा। मुन्ना को गोली मारी थी जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह ने। ठीक होते ही मुन्ना के निशाने पर रामचंद्र थे। 1993 में जौनपुर एसपी ऑफिस के पास रामचंद्र सिंह और उनके गनर आलमगीर और भानु प्रताप सिंह की हत्या हो गई। इस तिहरे हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, माया शंकर सिंह, विनोद नाटे और अनिल सिंह का नाम आया। अब मुन्ना बजरंगी का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहचान बन चुका था। 14 मई 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ के गठन की मंजूरी दे दी। यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश हर दूसरे तीसरे दिन AK-47 चलने की खबर आती थी। प्रदेश सरकार ने माफिया के सफाई के लिए एसटीएफ का गठन किया। 11 सितंबर 1998 को एसटीएफ को मुन्ना के मूवमेंट की जानकारी मिली। वह दिल्ली के करनाल रोड पर था। जाल बिछाया गया। काले रंग की स्टीम जिसका नंबर 3CL4315 था, उसमें मुन्ना बैठा हुआ था। एक पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हुई। उस समय मुन्ना के साथ यतेंद्र गुरर भी था।
दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को गोली मारी। एसटीएफ की टीम दोनों को लेकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर आती है और सूचना सीएम कल्याण सिंह को दी जाती है। दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया, लेकिन जब डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मुन्ना की सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इसकी जानकारी एसटीएफ टीम में पुलिस अधिकारी रहे राजेश पांडे को दी। मुन्ना 9 गोली खाकर भी बच गया। मुर्दा फिर से जिंदा हो गया था। मुख्तार से फरमान मिल जाने के बाद मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को खत्म करने की साजिश रची और उसी के चलते 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजीपुर के भावरकोल इलाके में कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान हर मृतक के शरीर से 60 से 100 तक गोलियां बरामद हुई थी। इस हत्याकांड ने सूबे के सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह मोस्ट वांटेड बन गया था। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा कई मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई को मुन्ना बजरंगी की तलाश थी, इसलिए उस पर 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उस पर हत्या, अपहरण और वसूली के कई मामले में शामिल होने के आरोप थे। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार मुन्ना बजरंगी को तलाश कर रही थी। उसका यूपी और बिहार में रह पाना भी मुश्किल हो गया था। दिल्ली भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था, इसलिए मुन्ना भागकर मुंबई चला गया। उसने एक लंबा अरसा वहीं गुजारा। इस दौरान उसका कई बार विदेश जाना भी होता था। उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते भी काफी मजबूत होते जा रहे थे। वह मुंबई से ही फोन पर अपने लोगों को दिशा निर्देश देता रहता था। लेकिन 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। माना जाता है कि मुन्ना को अपने एनकाउंटर से का डर सता रहा था, इसलिए उसने खुद एक योजना के तहत दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी कराई थी। मुन्ना के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने आपराधिक जीवन में 50 से अधिक हत्याएं की थी। झांसी जेल में बंद मुन्ना बजरंगी को 8 जुलाई 2018 को पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी के मामले में पेशी के लिए बागपत लाया गया था। 9 जुलाई 2018 को सुबह करीब 6:30 पर एक झगड़े के दौरान उसी जेल में बंद पश्चिम यूपी के नामी डॉन सुनील राठी ने गोली मारकर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी और इसी के साथ मुन्ना बजरंगी का नाम इतिहास में बन चुका था। कुख्यात हिस्ट्री सीटर रहे मुन्ना बजरंगी पर पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत लूट तथा अपहरण समेत अनेक जघन्य अपराधों के 40 मुकदमे दर्ज थे। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।